अभिवंदन दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से इस ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के ध्यान का 8वां दिन है। और आज हम लोग को ध्यान कराने के लिए रश्मि शर्मा आ रही हैं, जो काफी दिव्य ध्यानी है और काफी समय से वो ध्यान में है। और जयपुर में वो जयपुर की रहने वाली है। उन्होंने कई एक्सपीरियंस भी गेन किए हैं और उन्होंने काफी अपने शरीर के बहुत सारे चैलेंज को भी दूर किया है। तो आइए, हम लोग रश्मि जी का इस मंच में बहुत स्वागत है और उनके साथ ध्यान पर चलेंगे। आज एक सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात यह भी है दोस्तों कि आज अमावस्या का दिन है। अमावस्या के दिन ध्यान करने से हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है और आज के दिन का ध्यान में बहुत ही ऊंचा महत्व है। तो अभी तो हम लोग ध्यान करेंगे ही, फिर जब भी वक्त मिले, बहुत समय ध्यान का सेशन चल रहा है, आप लोग जरूर रात्रि ध्यान जरूर करें। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग रात्रि में भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, पहले अभी का ध्यान करेंगे। रश्मि, आपका बहुत स्वागत है। आइए, हम लोगों को ध्यान पर लेके चलिए जी रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम। सभी को आत्मवंदन। मेरी आवाज सही है? थोड़ा वाइब्रेट किया, नहीं तो सही है पूनम। ओ सॉरी रश्मि। हाँ जी। चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। जैसा कि आशा मैम ने बोला कि आज अमावस्या है, तो सच में अमावस्या के दिन बहुत एनर्जी होती है। तो हम बस इसी इंटेंशन के साथ कि आज अमावस्या के दिन और उसकी पूर्ण एनर्जी को हम अनुभव करेंगे ध्यान के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह और हम ध्यान में प्रस्थान करते हैं। तो अपने पैरों को लॉक करके और उंगलियों में उंगलियां डालकर प्यार से गोद में रखें और सुखासन ले लीजिए। सुखासन, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल भी। शरीर एकदम आरामदायक स्थिति। 3 गहरी लंबी सांस लेकर धीमे धीमे अपने मुंह से छोड़ दो। और अब अपने तलवों को देखते हुए धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए ऊपर की तरफ आते जाएंगे। तलवों को देखकर बोल दीजिए रिलैक्स। एड़ियां रिलैक्स। कुंडली एकदम शांत। घुटने, दोनों घुटनों को देखिए और शांत होने को बोल दीजिए। जंघाएं शांत। आसन शांत। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे से देखते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, देखते हुए और शांत होने को बोलते जाएंगे। पूरी पीठ को देखिए अच्छे से और शांत होने को बोल दीजिए। पूरा पेट, छाती एकदम रिलैक्स। तो कंधे अंदर तक देखिए दोस्तों, बिल्कुल। कहीं किसी के कोई सर्वाइकल पेन हो
उस तक अंतर तक देखते हुए उसको भी शांत होने को बोल दीजिए। दोनों बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां और नाखून एकदम शांत हो चुके हैं। गर्दन आगे और पीछे पूरी गोलाई में देखिए दोस्तों, और शांत होने को बोल दीजिए। सिर का पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, कान के पीछे, कान के ऊपर, चारों तरफ अच्छे से अपनी दृष्टि को दौड़ाइए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं अंतर मन द्वारा हर जगह जो भी बोला जा रहा है, शांत दोनों को बोलते जाइए। माथा शांत, अपनी आंखों को देखिए, अंदर तक देखिए दोस्तों, एकदम अंदर। आंखों से देखते हैं हम, पर कभी अपनी आंखों को नहीं देखते। पास देखकर बोलिए दोस्तों, रिलैक्स। दोनों गाल, थोड़ी, नाक शांत, के होठ, दांत, मसूड़े, जीभ, पूरा मुंह के अंदर वाले हिस्से को अच्छे से देख लीजिए और शांत होने को बोल दीजिए। आप अपने कंठ के अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों, शांत बोल दीजिए। अब आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है, कोई हलचल नहीं, एकदम बॉडी आपकी रिलैक्स होती जा रही है और रिलैक्स और थोड़ा रिलैक्स। अब आप धीरे से अपनी नासिका द्वार पर आ जाइए और ऐसे बैठ जाइए नासिका द्वार पर, जैसे गेट पर गार्ड बैठा रहता है ना, जो हर आने जाने वाले को ऑब्जर्व करता है, देखता है, एक को भी बिना देखे अंदर नहीं जाने देता। उसी तरह जो आपके आने जाने वाली सांस है, उनको आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना, बस देखना है। सहज एकदम सांस आपकी सहज है, बिल्कुल नेचुरल सांसें, ना जबरदस्ती लेनी है और ना ही छोड़नी, सिर्फ और सिर्फ उनको आपको देखना है और देखते जाइए। अच्छे से देखिए, पूरी सांस को देखिए, कहाँ अंदर तक जा रही है और वहाँ कुछ पल रुककर कैसे बाहर आ रही है।
दृश्यों को देखते देखते आप कैसे गहराई में उतरते जा रहे हैं स्वयं के अंदर और अंदर। आज इस ऊर्जा को पूरी तरह रूप से अपने अंदर उतारना है दोस्तों। गहरे और भी अंदर म्यूजिक चलाना है तो म्यूजिक चला दीजिए और गहरे उतरते जाइए। जैसे नदी स्वयं बहती जाती, कोई भी अवरोध उसको रोकता नहीं।
आगे तुरंत सांसों पर आ जाइए।
एंड शांति। धीरे धीरे बस आएंगे दोस्तों। इतना धीरे धीरे अपने शरीर में महसूस कीजिए इस कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे-धीरे खुद को से इस भौतिक शरीर में अनुभव कीजिए। अपने भौतिक शरीर में अनुभव कर रहे हैं। धीरे से अपने तलवों को देखिए। धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और उंगलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे शरीर को देखिए। हथेलियों को देखिए और धीरे से अपनी उंगलियों को एक दूसरे में से निकालकर हथेलियों को अलग करते हुए अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेकर
मुंह से छोड़ दीजिए। और अपनी हथेलियों में ही अपनी प्यारी प्यारी कोमल आंखों को धीमे धीमे खोलते जाइए। और उसी प्रकार अपने चेहरे से, मुस्कुराते हुए चेहरे से अपनी हथेलियों को हटाते जाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुओं को धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, बहुत ही दिव्य, बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम लोगों के ध्यान के बाद ज्ञान का सत्र है। और आज का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ध्यान मार्ग में तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का ध्यान का जो टॉपिक है वो 7 शरीर। हमारे 7 शरीर कौन कौन से हैं? ऐसे हमें देखने में तो लगता है कि हमारा एक शरीर है, लेकिन आज हम लोग ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि हमारे 7 शरीर कौन कौन है। और इसके बारे में पूनम जी बतलाएंगे। पूनम जी के बारे में हम लोग पहले जानकारी ले ही चुके, उनकी ध्यान यात्रा से हम लोग वाकिफ हैं। तो आइए पूनम जी, हम लोगों को ज्ञान पे ले चल। जी पूनम, स्वागत है आपका। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी, ध्यान के लिए। और हम चलते हैं अब नए सेशन में, नई जानकारी के लिए कि हमारा हम बात क्या करें अपने शरीर के बारे में। जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं तो जहाँ क्या क्या हमें दिखाई देता है कि हम, एक मिनट हम पीपीटी को निकाल लेते हैं। पीपीटी निकाल लेते हैं तो कोई और बात करते हैं। जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि हमको दिखता है क्या, एक स्ट्रक्चर दिखता है जो हमको बाहर से आंखों से, दो आंखों से जो दिखाई देता है, एक रूप दिखाई देता है जो कि बना हुआ है हड्डी मांस रक्त, पूरे इसका जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है ना, तुम सोचते हैं कि ये शरीर है। लेकिन क्या सिर्फ हम यही हैं, ये और कुछ भी हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हम रात को सोते हैं और जब सपना देखते हैं तो सपना कौन देखता है? क्या हम सोचते हैं कि जब जब हम मौन होते हैं तो कौन होता है? हमें चोट लगे तो दर्द किसको होता है? जब किसी कोई बात किसी के मन में पे जब प्रभाव पड़ता है तो तिलमिलाता कौन है? कभी हम सोच नहीं सकते भाई हम तिलमिला रहे हैं, पर ये बात अधूरी जानकारी है। क्योंकि सिर्फ हम वो जो फिजिकल बॉडी देख रहे हैं ना, वो सिर्फ हम नहीं है, क्योंकि वो सारी सबका उत्तर है हमारे अंदर, वो 6 बॉडी जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य रूप में हमारे जो अब अदृश्य रूप में हमें अंदर में सूक्ष्म रूप में है। हम उसके बारे में जानते भी नहीं है, और हम ना हमें आंखों से दिखाई देता है। तो पहले हम आज जानते हैं उसी के बारे में पूरे डिटेल कि फिजिकल बॉडी पहला होता है, इसका फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देता है। तो वो क्या है कि एक स्थूल शरीर, जो कि इसको स्थूल शरीर भी कहते हैं, भौतिक शरीर भी कहते हैं, और ये इसको अन्नमय कोश भी कहते हैं। अब अन्नमय कोश कहने से सारा स्पष्ट हो गया कि भाई ये बना हुआ है किससे? अन्न से। अब जो हम खाते पीते हैं उससे ये शरीर बन रहा है, क्योंकि वो जब बड़े होते हैं तब। पहले ये मिला है कैसे? हमारे माता पिता से। ये रक्त हड्डी मांस नस से पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। जब हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, जो कुछ भी हम शरीर में दे रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो हमारे शरीर की बनावट हो रही है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करता है, खाना खाने की जरूरत होती है और आराम करने की जरूरत होती है। और ये बना भी किस चीज से? 5 तत्व।
जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश। हम कहते हैं ना कि हम 5 भूतों से बने हुए हैं, 5 तत्वों से बने हैं। तो बॉडी को तो हम देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इसके साथ चिपके रहते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसी के साथ हम चिपके रहते हैं कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, कहीं ये गंदा ना हो जाए, कहीं ये, इसको खाना अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी देखभाल में हम लगे रहते हैं। तो दूसरा बॉडी क्या है, एथरिक बॉडी। अब एथरिक बॉडी क्या है, इसको हम एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। इसे कहते हैं प्राण शरीर। इसमें प्राण शरीर में, प्राण शरीर कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सर से लेके पैर तक पूरे शरीर में जो छोटे छोटे से बड़े जितने भी नाड़ी मंडल पूरे शरीर में फैले होते हैं, इसी बॉडी में होते हैं, जिसे प्राण शरीर में। ये जो सेकंड बॉडी होता है एथेटिक बॉडी, जिसको एनर्जी बॉडी भी कहते हैं, जिसे 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली होती है। अब ये नाड़ियां भी फैली कहाँ होती है, इसके अब कहते हैं कि 7 जो चक्रास भी होते हैं ना, इसी बॉडी में होता है। 7 चक्रा के बारे में भी हम बात करते हैं, तो सारे इसी बॉडी में होते हैं। एथरिक बॉडी क्या होता है ना, फिजिकल बॉडी से चिपके होते हैं। जब प्राण शरीर बीमार होता है, प्राण प्राण एथरिक बॉडी को प्राण शरीर भी कहते हैं, जब ये बीमार होता है तो क्या होता है, ये फिजिकल बॉडी पर महसूस होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि आज ऊर्जा नहीं है, आज थका हुआ लग रहा है, मन थोड़ा भारी लग रहा है। तो क्या होता है कि ये एनर्जी, हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो गई रहती है कि प्राण में प्राण नहीं है। जब इसमें ऊर्जा आती है तो क्या होता है कि ये फिजिकल बॉडी से में से इसका ये अलग होने लगता है, थोड़ा मोटा होने लगता है। इसका दल जो होता है ना शरीर में, जो चिपक जाता है, वो धीरे धीरे फूलने लगता है। ये होता है जब हम सो जाते हैं, तो जब उसको रेस्ट मिलता है और ऊर्जा मिलती है, तो वो शरीर को धीरे धीरे छोड़ के अलग होने लगता है, लेकिन इतना भी अलग नहीं होता कि हम उसको देख सकते हैं। तो एक्सरे या क्या किसी रिपोर्ट में वो एथरिक बॉडी दिखाई नहीं देती है। क्या ये कहाँ होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो उससे भी ये ठीक होता है, और प्राणायाम के थ्रू भी ठीक होता है। तो जबकि प्राण नाड़ी मंडल में जब प्राण की ऊर्जा जाती है, तब प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब जाती है, तो ये सही होने लगता है। जब क्या हम कभी देखते हैं कि हम फिजिकल रियलिटी हमने देखा हुआ है, तो उसमें क्या देखते हैं कि जब हम किसी जगह पे पूरे शरीर में कहीं ब्लॉकेज होते हैं, तो वहाँ रेड पेचेस दिखाई देते हैं, कहीं कहीं ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा जा नहीं रही है। तो जब प्राण शरीर में एनर्जी जाने लगती है, चाहे वो आपके ध्यान के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से ही सही माना जाता है, क्योंकि हम प्राणायाम या शुद्ध वायु के संपर्क में उतना ज्यादा जा ही नहीं पाते हैं जो उसको हम सही कर सकें। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि हम बीमार पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि बीमार मेरा शरीर पड़ रहा है, लेकिन नहीं, वो अंदर से बीमारी आ रही है। बाहर तो हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बहुत अंदर से आ रहा है। क्योंकि ठीक इसको जब ठीक करने के लिए होते हैं ना, तो हम बाहरी डॉक्टर, आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, बाहरी ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको मलहम दे दिया, ऊपरी लेयर की क्लीनिंग, फिजिकल बॉडी की क्लीनिंग कर देते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में इसको जड़ से खत्म करना है, तो हमें अंदर 7 शरीर के रहस्य को समझना होगा। जैसे कि ये स- स्थूल शरीर के बीच में होता क्या है, ये फिजिकल बॉडी, ये दूसरा से एथरिक बॉडी जो होता है ना, स्थूल शरीर और मन शरीर, 3 शरीर को हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों एकदम आपस में कनेक्टेड हैं। तो मन शरीर और फिजिकल बॉडी के बीच में है एथरिक बॉडी। अब वो भी ये फिजिकल बॉडी में चिपका हुआ है। अब सारे नाड़ी मंडल कहाँ पे है, फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी के बीच में। सोचिए कितना सूक्ष्म है, कितना अंदर, कितना डीप से इसको समझना है कि ये एथरिक बॉडी जो है, एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में जो नाड़ी मंडल फैला हुआ है हमारा पूरे शरीर में, 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में। अब हम तीनों शरीर इधर आपस में जुड़े हुए हैं। जब एथरिक बॉडी जो है ना, एक एथर मतलब एक धागे का काम कर रहा है, हमको 6 शरीर को आपस में जोड़े रखने के लिए, पूरे शरीर को एक धागे की तरह फिजिकल बॉडी से जोड़ के रखा है।
तो पहला हो गया फिजिकल बॉडी, सेकंड जो एथरिक बॉडी हुआ, ये इसने कनेक्ट करके रखा हुआ है सब बॉडी को। और मेन इस पे काम करना कुछ ज्यादा जरूरी होता है हमको स्वस्थ रहने के लिए। हमारा पूरा नाड़ी तंत्र स्थूल पूरा शरीर के बीच में जब जब होता है तब एथनिक बॉडी ही का धरती पर जब तक देखिए, धरती पे जब आत्मा धरती छोड़ती है तो क्या होता है कि शरीर को तो छोड़ दी और बाकी कुछ कुछ ऐसा है जो चला गया, लेकिन एथरिक बॉडी जो है वो भी धरती पे रहती है। अब एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी धरती पे रहती है और 5 शरीर जाते हैं। ये दोनों शरीर हमारे धरती पे ही छोड़ के जाना होता है, क्योंकि वो हमने धरती से ही कलेक्ट किया होता है। जब एक आत्मा पूरी फिजिकल बॉडी जो स्वस्थ होती है तो वो उसका क्या होता है ना, उसकी एक्चुअली बॉडी जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में शरीर धरती अचानक से जब शरीर छोड़ देता है तो उसकी एनर्जी बॉडी जो होती है ना पूरी ट्रेवल करती रहती है, जिसको हम लोग भूत प्रेत का भी नाम देते हैं कि भाई भूत भूत था। भूत प्रेत ऐसा कुछ होता नहीं, उसकी एक्रिक बॉडी होती है। कोई इंसान अगर एक घर में बहुत दिनों से रह रहा है, मतलब बहुत दिनों से रह रहा है, तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हमें महसूस होता है कि मुझे लगा कि वो अभी यहाँ था वहां था, पर वो व्यक्ति नहीं होता, उसकी एथरिक बॉडी होती है। कभी कभी हम जैसे चर्च में या कहीं कहीं दिखाया नहीं जाता, पिक्चरों में हम लोग देखते थे कि कब्रिस्तान पे एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई जाती है, इसमें भी ब्लू कलर का जो आभा मंडल दिखाई दिया है, तो वो एथरिक बॉडी है। जो हम उस कब्रिस्तान में जाते हैं तो एक लाइन जैसा एक पतला सा लाइन दिखता है कि कुछ कुछ है, पूरा बॉडी का ही स्ट्रक्चर हो रहता है, लेकिन वो एथरिक बॉडी होती है। अब इसमें क्या होता है कि स्थूल शरीर के पास और एथरिक बॉडी के पास दोनों सब चिपका चिपका होता है भावमय शरीर, भावमय कोष उसको बोलते हैं। अब ये भाव में जब हम किसी भाव में आते हैं, कुछ चीज देखते हैं तो हम भाव में आते हैं, तो भाव में किससे, मैं उससे नफरत करती हूँ, जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं, मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे जैसे भाव बदलते हैं उसके इफेक्ट जो है हमारे फिजिकल बॉडी में पड़ने लगता है। अब हर सोच विचार का जो एक मोटी परत जो होती है ना, हमारे फिजिकल बॉडी उससे बनने लगती है। फिजिकल बॉडी पे इसका प्रभाव बहुत बहुत गहरा पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे फिर से हम कर सकते हैं कि जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे नॉनवेज खाया तो मल निकलेगा, उसी का मल निकलेगा। जैसे हमने शाकाहार भोजन खाया तो उसका मल निकलेगा। जैसे हमने फल फूल खाया, जैसे हमने खाना खाया, चावल दाल खाया, जो भी खाया उसका मल निकलेगा। ठीक उसी तरह हमारे जो अंदर विचार जाते हैं उसी का स्ट्रक्चर बनता है हमारा शरीर, उससे बनता है। जैसे कि जो चीज हम माइंड में ले लेते हैं उसी का फिर मैटर बनता है। हमने कहते हैं ना माइंड टू मैटर, जत भावम तब भवति, जो जो हमारे अंदर भाव होते हैं वही होता है सामने, वो चीज होता है, वो उसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्ट हो गया। क्योंकि हमने जो कुछ सोचा वही बाहर निकलेगा। तो अब कहते हैं कभी कभी हमें दिक्कतें होने लगती है, थायराइड हो गया, घुटने में दर्द, डायबिटीज, जो भी समथिंग समथिंग प्रॉब्लम लोगों को बहुत सारे लगे रहते हैं। तो कारण क्या है कि कहीं हमको भावमय शरीर को चेक करना होगा, तो कहीं हम इसके साथ कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं क्या, इस भाव पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का मालिक तो कोई और है नहीं, हम ही हैं। जब हम जब प्राण शरीर को हम साफ करने लगते हैं और नाड़ी, तब वो क्या होती है कि नाड़ी मंडल पूरी साफ होने लगती है। सो अब इसमें क्या होता है कि पूरे साफ होने चल लगती है, साफ हो भी जाती है, पर क्या हम सुबह ध्यान किए, शाम ध्यान किए, साफ हो गई नहीं, उसके साथ साथ हमको अपने भाव को भी बदलना होगा। जब हम भाव को बदलेंगे तब ये हमें फायदा भी करेगा, नहीं तो ये शुद्ध हुआ फिर गंदा हो गया, शुद्ध हो गया फिर गंदा हो गया, इस तरह से वो चक्र चलते रहेंगे। फिर हमको इससे अगर निकलना है तो फिर पहले जड़ पे काम करना होगा कि हमको अपने भाव पे ध्यान देना होगा। फिर तीसरा आता है एथरिक बॉडी। तीसरा बॉडी होता है एस्ट्रल बॉडी, जिसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी, जिसको भी हम बोलते हैं मन, मन शरीर। अब सीधे सीधे मन से इसका कनेक्शन है, मन का कनेक्शन शरीर से नहीं है, अब ये बाहर से है। मन मन में जो कुछ भी आता है वो हम बाहर देख के डिसाइड करते हैं।
हम बाहर देखते हैं अपने अनुसार, हम बच्चे से 5 व्यक्ति ने कोई एक चीज को देखा, उसके वो अब उसके अनुसार समझा, फिर उसके अपने अनुसार उसने अंदर लिया। तो क्या क्या अपने माइंड में जो मेमोरी स्टोर किया वो अपने अनुसार किया, क्योंकि उसकी जो समझ थी ना, हम जो समझ देख रहे हैं, एक ही चीज को कई व्यक्ति देख रहे हैं लेकिन अपने अपने अनुसार उसको समझ रहे हैं, उसको फिर अंदर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके हमारे संस्कार बन रहे हैं। फिर हम जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, अगर कहते हैं भैया इंसान बहुत समझदारी की बात कर रहा है, क्योंकि उसने उस बात को समझदारी से देखा। किसी ने बिल्कुल हल्के ऊपर ऊपर देख लिया, अरे एक स्ट्रक्चर है, अच्छा हमने ये देखा। तो जिसने जो कुछ भी उसमें देखना चाहा, वो व्यक्ति उस भाव से उसको देखा और उसको अपने अंदर लिया। अब उससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी में बसने लगता है। एक दिन एक व्यक्ति से मिले, क्या हुआ कि वो आदमी बहुत अच्छा था, हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो आदमी अच्छा था। फिर 1 महीने के बाद मिले, उसके अंदर दोष गुण अच्छाई बुराई सब जो हमने अपने 1 महीने का जो कैलकुलेशन अपने माइंड में बताया, वो अपने अनुसार उनके अंदर हमने देख लिया। ये अच्छा था, ये बुरा था, ये गलत था, ये सही था, जो कुछ भी हम देख रहे हैं। तो क्या क्या वो सारी चीजों को किसने लिया, हमने अपने माइंड को मैसेज दिया, उसके पास नहीं गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको अंदर को देखते हुए अच्छे बुरे का जो वो मसाला जो हुआ ना, हमने अपने माइंड में दिया। तो क्या हुआ, उसके अनुसार फिर हमारे संस्कार बनने लगे। अब कैसा ये खेल चल रहा है, पूरा शरीर का स्ट्रक्चर को हम हर मिनट हम खुद बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अनुसार फिर हमारे संस्कार बन रहे हैं, हमारी समझ बन रही है, बनी हम चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं कि समाज गंदा है क्योंकि लोग गंदे हैं। हमने एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि एग्जाम का पेपर बहुत कठिन था। बारिश में भीगना नहीं चाहिए क्योंकि सर्दी हो जाती है। तो हम अपने अनुसार सारे चीजों को रिजल्ट भी देने लगते हैं। इस संस्कार के इससे क्या हो रहा है, इस संस्कार से हमें हमारे क्या हो रहा है, चौथे शरीर का निर्माण हो रहा है, फोर्थ बॉडी का, जो इसका बोलते हैं काउजल बॉडी, कारण शरीर। अब इसमें क्या होता है कि किस कारण से हम यहाँ पे आए थे। ये शरीर धारण करने के पीछे तो हर इंसान का कोई न कोई कारण है जिसकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं। तो उसके पीछे का उद्देश्य जो होता है ना, ये इस शरीर में होता है, चौथे शरीर में। इसमें क्या होता है ना, इसको विज्ञान में कोर्स भी शायद, तब भी हाँ विज्ञान में कोर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जन्मों जन्म हमने जितने भी जन्म लिए हैं मनुष्य योनि में, जितने जन्मों के कर्मा जिसे मेमोरीज कहते हैं, सब इस कारण शरीर में, चौथा शरीर जो काउजल बॉडी है उसमें जमा है। अब क्या कर रहे हैं कि इस पिछले जन्म इतने जन्मों के तो कारण को हमने कैरी कर ही रखा है अपने पास, तो एक बोझा लेके आए ही हुए हैं। तो इस जन्म में भी उतने ही बोझे और भी बनाते जा रहे हैं। हम आए हैं इस कारण से कि हमको काटना है, इसको खत्म करना है। पर क्या हो रहा है कि हम कर्मा बना बना के अच्छा बुरा दिस दैट करते करते क्या कर रहे हैं कि पूरे कर्मा को और बना के इस बोझ को और बढ़ाते जा रहे हैं। और मेमोरी को पूरा स्टोर करते रहे, वो स्टोरेज इतना भारी हो जाता है। ये सही है, इसे सही रखना चाहिए। सारे बाकी इसको सही रखने के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि ये पूरे बाकी शरीर पर इसका इफेक्ट जा रहा है। दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर जो है ना, इसका इफेक्ट पूरे शरीर पे भी इसका कारण से हमारे। तो इसको अच्छी करने के लिए हम क्या करेंगे कि अफर्मेशन इसमें बहुत काम करता है। जो कि हम अफर्मेशन भी कोई क्या हमें ये धन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, कुछ नहीं, हमने किस पर्पज से इस धरती पर लाया है, किस पर्पज से, हमारे लाइफ पर्पज को जान लें और उसके बाद हम अफर्मेशन करें कि हमें जिंदगी में क्या करना है, जिस कारण से हम इस शरीर में आए हैं उसके लिए हमें जो अफर्मेशन आगे बढ़ने के लिए चाहिए, इस कारण शरीर में हम डालेंगे। तो इसकी मतलब वो पॉजिटिव होगी, प्योरिटी उसमें आएगी और हम आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। और उसके जिससे क्या होता है कि कर्मा भी कुछ कुछ क्लीन होंगे। हम जब अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे कर्मा भी। अब इसके बाद आता है पांचवा शरीर, सुप्रा काउजल बॉडी, जिसे महाकारण शरीर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बुद्धि विकसित होने लग जाती है।
कई जन्मों के बाद रहने को, बहु जन्मों के रहने के बाद ये पता चलता है कि सब कुछ बेकार है। क्या बेकार है? जो हम इतना खिचड़ी अपने अपनी जिंदगी में पका रहे हैं, उस सारी खिचड़ियाँ बेकार है। पाप पुण्य से हम ऊपर उठ जाते हैं, हमें पता चलता है कि ना कुछ अच्छा होता है, ना कुछ बुरा होता है, ना कुछ पाप होता है, ना पुण्य होता है। बस इसमें प्रेम भाव में हम एक बार चले जाते हैं, बस एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहते हैं। कैसे एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं और नाव के स्टेज पे रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में। हमें ये होता है कि नहीं, पूरी दुनिया तो एक ही है। प्रेजेंट स्थिति में क्या दिख रहा है कि हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, कोई भी अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा, हमारे हिसाब से वो अच्छा बुरा है, लेकिन उनके हिसाब से उस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, जैसे कोई संत महात्मा या देवी या पत्री जी को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर, वो जो देखते थे, भले तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, जो गलत चोर भी सही है, पंडित भी सही है, ज्ञानी भी सही है, मूर्ख भी सही है, सब अपने कर्म के हिसाब से इस धरती पे आए हैं, सबको अपने कर्मों को करने के लिए आए हैं। तो बस उस भाव में रहने वाले व्यक्ति ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, बस साक्षी भाव से सबको देते हैं एक बराबर की तरह। फिर हो जाता है विश्वमय कोश, जो छठा शरीर हो जाएगा, कॉस्मिक बॉडी। यहाँ पर यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं करने वाला कर्ता खत्म हो जाता है और हम में आ जाते हैं कि हम पूरा संसार, इसको विश्वमय कोश भी बोलते हैं। विश्वमय कोश, विश्वमय कोश का मतलब है विश्व, पूरे विश्व से हम कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर हमें डिफरेंसेस लगता नहीं कि ये मैटर है या ये जड़ है। जड़ और मैटर का जो डिफरेंसेस होता है ना, कि ये जड़ है और ये चेतन है, तो सब जड़ है ही है, सब चेतन ही है। ये उनको सब जड़ में भी चेतन ही दिखाई देने लगता है। पशु प्राणी पक्षी जितने भी हैं सब निर्जीव सजीव, सब में के प्रति बस उनको प्रेम भाव ही आता है, कि वह प्रेम भाव, निस्वार्थ सेवा भाव उत्पन्न होने लगता है, और हम अपना समय का दान फिर करने लगते हैं, धन का दान करते हैं, अपने ये सब दान करते नहीं, अपने आप शुरू हो जाता है। देने की भावना बहुत प्रबल होती है, बस होती है, हम देते नहीं, हम करते नहीं, बस दाता बन जाते हैं, अपने भाव में दाता बन जाते हैं। तो फिर छठा शरीर हो जाता है, सातवां शरीर या निर्वाणमय कोश, आनंद, निर्वाणिक बॉडी जिसको बोलते हैं। इसमें आनंदमय कोश, आनंद में रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। इसमें इस स्थिति में पता होता है कि मैं कौन हूँ, उन्हें पता होता है कि मैं मिटूंगा नहीं, कोई ये शरीर मिट जाए तो मिट जाए, फिर मैं नहीं मिटूंगा। शरीर की मृत्यु हो सकती है, पर जैसे कि हम बिना शरीर के भी आज जिंदा हैं और कल भी जिंदा रहेंगे, शरीर रहे चाहे ना रहे, हम हमारी उपस्थिति रहेगी। कैसे? अब विवेकानंद को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, जैन को ले लीजिए, हमारे कृष्ण हुए, पत्री जी हुए, जितने भी हैं, वो उनके शरीर नहीं है, पर वो ना जिंदा है, कबीर है, मतलब अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको शरीर की जरूरत नहीं है नाम को जिंदा रखने के लिए, अभी अपना प्रचार करने के लिए। बस यही सब, इतना सात बॉडी का तो कॉन्सेप्ट इतना तो खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जीवन को बदलने के लिए अब हमें शरीर नहीं, हमें पूरे अस्तित्व को समझना होगा। जो हम फिजिकल बॉडी में अपने आप को देख रहे हैं, उसको छोड़कर हमें पूरे अस्तित्व को समझना होगा कि आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या। जब हम सातों शरीर को जानते हैं तो पता क्या चलता है कि हम आत्मा है। सातों शरीर को अब आत्मा क्या कर रहा है, ये सात शरीर के ऊपर सवारी करके अपने अनुभव को लेने आया है। सात शरीर का मैं पूरा सवारी कर रहा है, प्रत्येक फिजिकल बॉडी पे सवारी कर रहा है, फिजिकल बॉडी पे इसी सातों शरीर पे एक एक करके वो सवारी करके यहाँ धरती पे ये अनुभव लेने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, ज्ञान लेंगे, सज्जन संगति करेंगे, अपने अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने जानने के लिए। हमने देखिए देखिए ध्यान करके तो हम अपने सब कुछ को जान ही रहे हैं। दूसरा में क्या होता है कि सज्जन सांगत्य है, यही अच्छी बातों की चर्चा होती है, तो क्या हो रहा है कि हमारे ज्ञान बढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता में भी लिखा गया है कि ध्यान अग्नि दग्ध करवानी, और जैसे कि ध्यान की अग्नि जो है ना, कर्मा को जला देती है, और
कर्म ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, तो ज्ञान की अग्नि भी कर्मा को जला देती है। आप जितने अगर ध्यान की अग्नि जला सकती है, तो ज्ञान की अग्नि भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है और पूरे कर्मा को जला देती है। तो हमें क्या करना है, ध्यान करना है, ज्ञान लेना है, सज्जन से करना है। धन्यवाद। इतने, एक मिनट। डोलू, थैंक यू पूनम जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉलिड तरह हम लोगों ने देखा हम लोगों अपने सात शरीर को। अगर इसमें राधा दी कुछ और अपना अगर बतलाना चाहती है तो स्वागत है राधा दी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दी और ध्यान कराने रश्मि दी का, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। बस थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारी फिजिकल बॉडी, सिर्फ फिजिकल बॉडी जो एक है वो सिर्फ हमें दिखती है, बाकी सारे शरीर हमारे सूक्ष्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब ये फिजिकल बॉडी में जो हमारे को इतनी दर्द, वेदनाएं, चिंताएं वगैरह होती हैं, फिजिकल बॉडी तो एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो ये किसकी वजह से होती हैं? जो हमारी बाकी की बॉडीज हैं, एनर्जी, इमोशनल और मेंटल, ये चारों चीजों को, ये चारों जो बॉडीज हैं, इस पे हमें मेन ध्यान देना होता है। अगर इन पे हमने पूरा क्लींजिंग कर लिया, इनसे हम पार निकल गए, तो समझ लीजिए फिर हमारे आत्मा की यात्रा ऊपर ऊपर होती जाती है। इन्हीं चारों बॉडीज में ही हम घिर के रह जाते हैं। तो होता क्या है, मेंटल बॉडी से इफेक्ट होती है इमोशनल बॉडी, इमोशनल बॉडी से इफेक्ट होती है एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी से इफेक्ट होती है हमारी फिजिकल बॉडी। लास्ट में जो सबके वो अपने अंदर शरीर में जो हम कहते हैं ना, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे ये हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। मान लो घर में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई लव वन की डेथ हो गई है, तो क्या होगा, उसके जाने के बाद सारा टाइम दिमाग में सोचते रहेंगे उसके बारे में, और सोचते सोचते उसके जो बीते हुए दिन है उसके बारे में सोचते हम इमोशंस में आ जाते हैं। तो हमारे इमोशंस जागते हैं, और जब हम इमोशंस हमारे जागने शुरू होते हैं तो हमारा शरीर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, वो इफेक्टिव होती है। जब शरीर की एनर्जी इफेक्टिव होती है, जब एनर्जी बॉडी इफेक्टिव होती है, तो हमारे शरीर में वही लथार्जिकपना, दर्द, कमजोरी का एहसास, ये हमें महसूस होता है। तो ये इनका इंटर रिलेशन है चारों बॉडीज का। अब जो आपका फिजिकल बॉडी, ये सबको पता है कि कैसे ये किस लोक से कनेक्टेड है। तो हमारा फिजिकल बॉडी तो धरती पे रहती है, ये सबको पता है, धरती में निकल जाती है। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, ये हमारी बहुत लोअर वर्ल्ड में रहती है और बहुत नीची, जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी, ये दोनों बॉडीज धरती में ही रहती हैं, और ये धरती में कहाँ चले गए? तो हमारा जो एथरिक बॉडी है उसमें हमारे इमोशन रह जाते हैं। एथरिक बॉडी होता क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी के, आप जब चलते हो, आप सूर्य के सामने चलते हो, आपको एक परछाई दिखाई देती है, तो वो परछाई हमारी एथरिक बॉडी होती है, जो मरने के बाद हमें सिर्फ दिखती तो पूरी शेप है, लेकिन उसमें हार्ड मास नहीं होता। तो वो उसमें इमोशंस भरे होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मरने के बाद वो हायर वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे, या हमारे पूर्वज हमें तंग कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं दादी नजर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनके इमोशंस वो क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ अंतरिक्ष में ही लटक के रह गए हैं। तो ये हमारी एथरिक बॉडी होती है। उसके बाद जो हमारी मेंटल बॉडी होती है वो होती है स्वर्ग लोक में, मेंटल से रिलेटेड। वहां जिसका मेंटल अभी पूरा क्लीन नहीं है वो सीधा स्वर्गलोक में जाता है। अगर उसने अपना एथरिक बॉडी को क्लीन कर लिया है, इमोशंस को क्लीन कर लिया है, तो वो स्वर्गलोक में जाएगा। वहां पे उसका एथरिक बॉडी को, मेंटल बॉडी को क्लीन करेगा, जो भी उसके वहां पे थोड़ा ज्ञान नहीं मिला या उसको रह गया है उसका, वहां पे क्लीनिंग होता है। और तीसरा, ये सब हायर वर्ड होते हैं। जो आपका मेंटल बॉडी है और कारण शरीर है, सुपरा कॉजल बॉडी का है, ये हायर सेल्फ में होते हैं। और जो कारण शरीर होता है वो जलालोक में जाता है सीधा।
उसको फिर इन लोकों में जाने की जरूरत नहीं होती आफ्टर दैट। एंड जो सुपरा कार्डियल बॉडी होती है वो महालोक में सीधा जाती है, जिसमें हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बहुत बड़े, जैसे मार्कंडे जी हैं, है ना, और ऋषि हैं, वो सब उस लोक में जाते हैं। तो ये इनका लोगों का सीधा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो लोग महाअवतार होते हैं वो सीधा सत्य लोग जाते हैं, है ना। जैसे बुद्धा, नानक, महावीर, ये सब ने बहुत एकदम से अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। इनका कोई भी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कारण बॉडी में भी क्लीन था, है ना, हर चीज क्लीन थी, आगे चक्र भी खुला हुआ था, तो वो सीधे सत्य लोग में पहुंचते हैं। तो यही मेरे को बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राधा दी, और इतने अच्छे से समझाने के लिए। ऐसे तो पूनम जी ने बहुत अच्छे से इसको पूरे डिटेल में समझाया ही था। तो अगर कोई शेयर करना चाहेंगे, हाँ रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ रश्मि। ये अच्छे से सातों शरीरों के बारे में आपने बताया इतने अच्छे से, और राधा मैम ने उसको और भी क्लीन कर दिया, एकदम क्लियरिटी आ गई। लेकिन मैं एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ। जैसे अभी राधा मैम ने बोला कि जैसे हमारे घर के कोई जब बॉडी छोड़ देते हैं तब वो हमको कभी नजर आते हैं, तो इसका कारण वो होते हैं कि वो क्लीन, उन्होंने अपने आप को क्लीन नहीं किया, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं नहीं हमको नहीं, दिखाई दे। हमारा एंड से कुछ नहीं होता है। हमारे एंड से सिर्फ इतना होता है कि अगर वो लोग, वो ज्यादा से ज्यादा कितना दिन, 40 दिन तक रहते हैं, जो हम लोग उनको याद करते हैं, बार बार रोते हैं, इमोशंस में आते हैं, तो 40 दिन तक वो रहते हैं। क्योंकि वो नीचे बार बार देखते हैं कि मेरे लव वंस रो रहे हैं, मेरे बिना रह जाए, तो वो जा नहीं पाते हैं, वो भी रोते हैं वहां पे। तो इसलिए बोलते हैं कि जिस टाइम डेथ होती है उनकी यात्रा में बाधा ना बने, है ना। बस उनको धन्यवाद करें कि आपने इस जीवन में हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा, जिनके अंदर इमोशन, जैसे कई लोग प्रॉपर्टी के लिए होता है, कई लोगों को ये होता है मेरे इतना कुछ धरती पे छूट गया है ना, लालच, ग्रीड, है ना, ये सब जैसे इनका होता है। और किसी से किसी को बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मदर चली जाती है, तो उनको भी बहुत ज्यादा इमोशंस होता है कि मेरे बच्चों को कौन पालेगा। वो फिर जाना नहीं चाहते, जबकि ऊपर से पूर्वज आते हैं लेने के लिए लाइट फॉर्म में, लेकिन वो नहीं जाते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते हैं, समझाते हैं बहुत। तो वो फिर धरती में विचरते रहते हैं। अंतरिक्ष में हमारे मैंने बताया था भूअर लोक में भी 8 आयाम होते हैं, तो वो पहले आयाम में होते हैं, इसलिए वो नजर आते हैं। मिलते हैं समय में। हाँ हाँ, धन्यवाद राधा दी। रश्मि आप सेटिस्फाइड हो? हाँ नहीं जी, तो हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, एक मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जैसे वो हमें एनर्जी दिखाई देती है, मान लो मेरे जैसे ससुर साहब खत्म हुए और वो मुझे अभी जैसे दिखाई दे रहे हैं कभी ऐसे, तो वो मेरे अंदर है एनर्जी, या फिर वो अपने में पूर्ण नहीं है, या वो सेटिस्फेक्शन में नहीं है इसलिए वो मुझे दिख रही है। उसमें ये देखो डिपेंड करता मैं है रिलेशन कैसे थे, बहुत कुछ डिपेंड करता है उसमें। तो आप उनको ध्यान में बुलाइए सिंपल, और उनको बोलिए ध्यान करिए, और ध्यान में आने के बाद आप प्रकाश में बदल जाओ। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरी अपनी मदर का, मेरी मदर बहुत अपने बेटों से बहुत अटैच थी, और वो मेरे ही बॉडी में आती थी। तो मैंने फिर लास्ट में जब बहुत थक गई तो मैंने उनको बोला ठीक है तुम आओ और मेरे साथ ध्यान करो, और उसके बाद तुम अपने आगे की रास्ता देखिए, भूल जाइए इनको, है। उस दिन के बाद वो कभी नहीं आई। अब तो रीबर्थ भी हो गया वो पता लग जाता है तो ऐसा होता है ना। धन्यवाद राधा दी। पूनम अग्रहरी कुछ या तो पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? हाँ पूनम जी, वीडियो ऑन करेंगे तब ज्यादा सही रहेगा। हाँ पूनम जी। पूनम वीडियो अग्रहरी। नहीं ऑन कर पाऊंगी मैं, कुछ चैलेंज है। हाँ जी जी। आत्मबंधन सभी लोगों को। आज रश्मि जी का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था। मैं ध्यान कर रही थी, मुझे ध्यान में महाअवतार बाबा जी पूरे एकदम साक्षात रूप से दिखे। मैंने बहुत ही अच्छा उनका दर्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है ध्यान करके।
और पूनम पांडे जी ने आज 7 बॉडीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा, एकदम इतना अच्छा बताया, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में भी आया, क्लियरिटी मेरे अंदर भी आ गई। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे रश्मि जी का क्वेश्चन था, बस उसी पे मैं बताऊंगी। जब मैं कभी अपने आप में दुखी होती हूँ या कभी जब मैं परेशान होती हूँ, तो मेरे सास ससुर आते हैं मेरे सपने में। और जब वो सपने में आते हैं, मुझे इतना वो आशीर्वाद देते हैं। जब मैं किसी पर चीज के लिए परेशान रहती हूँ, मुझे उसके लिए पूरा बताते हैं कि तुम दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो, ये परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस दिन मैं रात में बहुत दुखी होकर सोती हूँ, निश्चित रूप से वो सपने में आते हैं और मुझे उस आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। बस मैं इतना ही शेयरिंग करना चाह रही थी। धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक यू जी। और कोई कुछ अगर पूनम, शेयर अगर करना। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कोई भी मास्टर्स अगर हमारे ध्यान में आ रहे हैं, तो वो जरूर आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनसे आप प्रश्न करिए कि आप आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जरूर पूछिएगा। ठीक है। ये कम बात नहीं है कि हम लोगों के ध्यान मंच पर ध्यान करते हुए अगर किसी को इस तरह का, अगर मान लीजिए महातर बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो ये भी एक बहुत सही में बड़ी बात है। तो सही में पूनम जी, आपको क्वेश्चन अब कभी ऐसा हो तो डालिए कि हमारे मंच की कैसी सेवा हो रही है और हम लोग कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, और उनके आने का सही में क्या कुछ वजह है। तो जरूर, धन्यवाद राधा दी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग आज का ध्यान ज्ञान या किसी भी तरह की। चलिए दोस्तों, आज अमावस्या है, तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा शांत ही रहेंगे। और सबको ही जब भी जो हो अपना ध्यान कीजिए। तो कल फिर से मिलते हैं। कल का टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे 7 चक्रा, और 7 शरीर और 7 चक्रा दोनों आपस में रिलेटेड है, तो उसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो चल सबको ही कल जुड़िए 4 से 5। इतने समय तक बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद किरण।